22 तारीख के दिन भारत में पहलगाम का हमला होता है, जिसके जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। महज 3 दिन की छोटी मोटी लड़ाई कहें या फिर भारत ने जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान को, उसके बाद से अमेरिका का जो रुख है पाकिस्तान को लेकर वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पुचकारता तो अमेरिका पहले भी था पाकिस्तान को, वो पैटर्न टैंक देना हो या फिर मालवाहक विमान देना हो, फाइटर जेट देना हो या फिर पैसे दिलवाना हो आईएमएफ से। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका ने मतलब एक दूसरे तरीके से पुचकारना शुरू किया है, वो क्यों किया है? मतलब हम तो भारत के लोग सोचते हैं कि मतलब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, उसे काउंटर करने के लिए भारत के खिलाफ कोई साजिश अमेरिका रच रहा है इसलिए। लेकिन शायद यह सोचना गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में अब घटनाएं घटी हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों खुद बर्बाद होने वाला है। क्या है पूरा मामला, समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। जो कुछ दुनिया में चल रहा है फिलहाल और जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, वो क्यों कर रहा है और उसका अंजाम क्या होगा, दोनों चीजें बताइएगा। अचानक 14 तारीख को अमेरिका में मिलिट्री परेड होने वाला है। हाँ, ये 250 साल हो गए हैं यूएस आर्मी के बने हुए, इस खुशी में ये करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार वो ट्रंप के बर्थडे भी है, 79 ईयर से हो जाएंगे ट्रंप 14 तारीख को, और उसी दिन ये मिलिट्री परेड होनी है और इसे लेकर बड़ा सेलिब्रेशन है वाशिंगटन में। और उस परेड में अमेरिका अपने खास दोस्तों को बुलाता है। ठीक है, सभी को नहीं, उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बुलाया गया है। फील्ड मार्शल बोलिए सर। अब जो भी रहे आपके लिए होंगे, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं है। तो असीम मुनीर 12 तारीख को जा रहे हैं वाशिंगटन और वहां वो उसमें शिरकत करेंगे। ये उसके पहले असीम मुनीर को बुलाने के पहले कल 2 बड़े बयान आए हैं अमेरिका की तरफ से। एक माइक कोर्नी है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमारा बहुत बड़ा ये एंटी टेररिज्म कैंपेन का पार्टनर है पाकिस्तान। एंटी टेररिज्म कैंपेन का? हाँ, बहुत बड़ा, और बहुत हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो वो एक तरह से हम मतलब बहुत तारीफ की कल पाकिस्तान की। और दूसरा एक और वहां के डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते रखेंगे और अगर भारत नाराज होता है तो नाराज हो जाए, लेकिन हम दूसरे देश के चलते पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते खत्म नहीं करने वाले। ये साफ साफ बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है कि अमेरिका के इस वक्त पाकिस्तान बेहद जरूरी है। नहीं तो इस तरह के बयान और इस तरह के इन्विटेशंस नहीं मिलते। तो कहानी यह है कि ईरान पर अटैक करने वाला है अमेरिका और उसको चाहिए उसके ईरान के आस पड़ोस में अपने लिए मित्र देश। और इसमें वो पाकिस्तान को न सिर्फ पुचकार रहा बल्कि केले भी खिला रहा है, बिस्किट भी खिला रहा है, नहीं सर, और अपने सोने वही और अपने उसके गले में अपने और उसके गले में अपने सोने की जंजीर भी बांध रहा है। हाँ, आ जाओ बेटे। तो कल को जाके यही सब पाकिस्तान के भाड़े के लोग लड़ेंगे ना ईरान के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान और अमेरिका भी सीपीईसी में शामिल हो जाए। उसने ऑफर दिया है कि चाइना के साथ साथ आप भी सीपीईसी में आ जाइए, तो उसको पता है कि भारत चाइना और अमेरिका दोनों के एसेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये उसने ऑफर दिया है और इससे क्या हुआ कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बैक बर्डर में चला जाएगा। वो तो ऐसे भी चला गया है, अमेरिका चाहता ही नहीं उसे कंप्लीट करना। तो ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्मी चीफ को क्यों बुलाया? वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाते। सत्ता तो आर्मी चीफ को सर, अब अमेरिका को बता दिया। हाँ, क्योंकि आर्मी चीफ को बुलाने का मतलब यह है कि कुछ मिलिट्रली बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फिर बताया जा रहा है कि असीम मुनीर के साथ कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं अमेरिकन, तो इस वजह से भी बुलाया गया है। बिटकॉइन वगैरह है उसमें निवेश किया है ना। हाँ,
वो क्रिप्टो वाले पूरा जो उनका जो बिजनेस चल रहा है वो असीम मुनीर ही देख रहे हैं, और असीम मुनीर और इन्हीं के लोगों का पैसा लगा है उसमें, और इसलिए असीम मुनीर का बहुत वैल्यू भी बढ़ गया अमेरिकन के नजर में। लेकिन इन सबके कारण चाइना अनकंफर्टेबल है। वो देख रहा है कि हम इतना एसेट्स क्रिएट किए हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी मदद की, और आज पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में एकदम लट्टू हुआ जा रहा, लहालोट हुआ जा रहा है, और इस हद तक कि हमारे बॉर्डर पे अमेरिकन फौजें का बेस बनाने के लिए उसने इजाजत दे दी है। अब देख रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चाइना पाकिस्तान को लेकर सशंकित है, बहुत संभल के बयान दे रहा है। अचानक दुश्मनी तो नहीं करेगा, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड है उसका बयान, और अमेरिका खुल के तारीफ कर रहा है। अमेरिका तो अपने तरफ से कर रहा है लिहाज से कि अमेरिका को पता था कि चाइना वो पाकिस्तान है चीन की तरफ जा रहा है, तो उसको अपनी तरफ खींचने के लिए इसने कुछ ऑफर्स वगैरह दे दिए, और पाकिस्तान उसमें आ गया। क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका मेरे बगल में बैठना उसकी फौज के मेरे लिए अच्छा नहीं, और वो इस बात को मान कर चल रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया। और इसलिए देखेंगे कि चाइना की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे जा रहे हैं भारत को लेकर। अब चाइना और रशिया दोनों की कोशिश यह है कि भारत को अपनी तरफ जोड़ा जाए। चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ सारे जो बॉर्डर इश्यूज है उसको सॉल्व कर ले, और रशिया, चाइना, इंडिया एक ध्रुव बनाए, ताकि पाकिस्तान के वजह से अमेरिका, हम तीनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और इसमें ईरान भी जुड़ना चाहता है। ईरान तो मोर देन रेडी है, वो तो कह रहा है कि भारत के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं, चाइना के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो हमें ले लो ना अपने साथ। और इस पूरे इलाके में देखिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो देश है जो कि अमेरिका का बिल्कुल पिट्ठू है, बाकी कोई नहीं। चाइना नहीं है उसका पिट्ठू, ईरान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है। तो पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना के अमेरिका इन चारों देशों को साध सकता है। मतलब इसलिए पाकिस्तान बचता है सर, ये सोचिए आप। हाँ, आप सोचिए इस इलाके कोई नहीं है। रशिया से आप शुरू कीजिए, रशिया से लेके और जितना वो सब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सब तो अमेरिका के साथ है नहीं, वो आज भी रशिया के साथ है। उसके बाद ईरान आ गया, ईरान आने के बाद सीधे आप आ जाइए अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सब कोई अमेरिका के साथ नहीं। इसलिए वैल्यू अमेरिका के पाकिस्तान की, इसलिए अमेरिका के लिए जरूरी था कि कोई एक देश तो हो जो कि उसको भले ये देना पड़े, जायज ना जायज कुछ भी, लेकिन हमारे लिए काम करने वाला इस इलाके में एक देश हो, पाकिस्तान उस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। और पाकिस्तान का क्या है, जो उसको डॉलर देगा उसके महफिल में नाचेगा, उसका तो ईमान भावते है नहीं। चाइना दे देगा तो चाइना के लिए नाचना शुरू करेगा, अमेरिका देगा तो अमेरिका के लिए करेगा। और इसलिए असीम मुनीर को खूब पुचकार रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान का लीडरशिप बहुत अच्छा है, वेरी स्ट्रांग लीडरशिप। वो दरअसल असीम मुनीर की तारीफ कर रहे थे। तो ट्रंप हो, वहां के आर्मी चीफ हो, पेंटागन के हो, वो सब इस वक्त पाकिस्तान को खूब जुगाड़ कर रहे हैं ताकि वो इनकी तरफ आ जाए और इसका इस्तेमाल कर सके संभावित जो भी हो, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे ईरान के खिलाफ हो, मतलब ईरान के खिलाफ, या फिर इंडिया चाइना के खिलाफ कर लेगा अमेरिका। और आपने जो कहा कि सोने की जंजीर गले में बांधी हुई है, ईरान के बाद इस्तेमाल करके फिर कुत्ता बना के छोड़ देगा, या फिर भी पिट्ठू बनाकर रखेगा अपना? नहीं, देखिए पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए गया था ताकि भविष्य में अगर इस इलाके में अमेरिका को या ब्रिटेन को कुछ जरूरत पड़े तो एक मेरा रहे पालतू। देखिए अफगानिस्तान वॉर में कैसा इस्तेमाल किया, इसको डॉलर दिया, अब बदले में पाकिस्तानियों ने अफगानियों को मारा। आज डॉलर देगा, बदले में ये पाकिस्तानी है जो ईरानी को मारेंगे, कल को और डॉलर देगा तो भारत को मारेंगे, मार ही रहे हैं। कश्मीर में या आतंक फैला के मार ही रहे हैं, ये तो भारत के हत्यारे हैं। और इसी तरह जब जरूरत पड़ेगी तो ये चाइनीज को ही मारेंगे, इनको डॉलर देगा तो। और ये इसी तरह के डॉलर से ये देश चल ही रहा है, रेमिटेंस से चल रहा है। जब जब जंग होती है आसपास तो सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान होता है कि अब हमें मिलेंगे। हथियारों का क्या काम है, उसको जब जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो खुश होता है कि नहीं? बिल्कुल, या पैसे मिलेंगे, वही पाकिस्तान कर रहा है। एक आखिरी सवाल सर, डेमोक्रेट्स तो विरोध कर ही रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी बहुत सारे सांसद हैं, नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आसिम मुनीर आ रहा है? ना, कुछ और वजह है? वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वो जो मिलिट्री परेड वाला है, हम एक और वीडियो करेंगे कि मिलिट्री परेड के पीछे क्या राजनीति है। और उसमें क्या हुआ है कि जितने डेमोक्रेट्स हो गए और जो आंदोलनकारी हो गए वो सब
और कंजर्वेटिव, इनके खुद रिपब्लिकन के बहुत सारे मेंबर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के इनके खिलाफ हो गए हैं, और फिर सबोटाज करने की योजना है, वो सब बताएंगे एक वीडियो में। मिलिट्री परेड वाला एक अलग से करते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बाकी और जो सारे देशों को इन्वाइट किया गया है मिलिट्री परेड में, संभावित ईरान के खिलाफ युद्ध करना। मिलिट्री परेड तो बहाना है, आपका रणनीति बनेगी वाशिंगटन में बैठ के कि ईरान को करना क्या, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 1 से 1.5 महीने का देख लीजिएगा, जरूर ईरान के साथ उन लोग कुछ ना कुछ करने वाले। ईरान के साथ जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और जिस पाकिस्तान को पहले टोल कलेक्टर देश कहा जाता था, वो एक बार फिर से यही भूमिका अदा करेगा, क्योंकि ईरान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और एक बात और, एयरबेस एक महत्वपूर्ण अमेरिका के पाकिस्तान में है ही। जी, एक महत्वपूर्ण बात, अमेरिका भारत से नाराज क्यों है? अमेरिका भारत से इसलिए नाराज है कि हमने ईरान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ जो पाकिस्तान में छुपा के अपने एसेट्स रखे थे, तुमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको मार के बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसका मतलब तुम दुश्मन के लिए काम कर रहा है। इतना हंगामा वो एग्जैक्टली, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अगर कल को जाके ईरान अगर अपना न्यूक्लियर मिसाइल अगर लॉन्च करता तो यहीं से तो मार के गिराते, तो मार के वो बर्बाद कर दिया। और ईरान खुश है कि चलो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मैं कुछ दिन और विधवा होने से बच गया, ये युद्ध और टल गया। हाँ, इसलिए और अमेरिका बहुत गुस्से में है भारत से। हाँ। पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम, तो बोला हम क्या करें, हम तो छुपा के रखे हुए थे, वो सब बर्बाद कर दिया। वहां प्लेन्स रखे थे और जो मिसाइल लॉन्च का जो गुफा था वो दोनों दरवाजे बंद कर दिया और अंदर ही अंदर विस्फोट करके। और इतने सारे भूकंप आए ना, जो वहां के साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये भूकंप नेचुरल नहीं है, कोई टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण नहीं है, ये रिपोर्ट है उनकी। बिल्कुल, पिछले 1 महीने में 21 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। तो वो अंदर ही अंदर सारा वो गुफा के अंदर ही सब हो गया, पता नहीं कितने लोग मारे गए, कौन जाएगा देखने। अभी तो 30-40 साल तक वहां कोई नहीं जाने वाला। और आउट पॉइंट पर दोनों पर ठोका गया था ना, दोनों को मारा, उनको धसका दिया और अंदर ही अंदर सब विस्फोट हो रहे थे, अंदर जो थे सब दफन हो गए, किसी को पता नहीं चले। तो अमेरिका से नाराज होगा कि नहीं होगा? बहुत नाराज है। इसीलिए शायद जो है 9 तारीख तक ये बात कहने वाला अमेरिका कि भारत और पाकिस्तान 1000 साल से लड़ रहे हैं, मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन 10 तारीख की सुबह वो मतलब गिड़गिड़ाने वाली हालत में आ गया था, जिसका क्रेडिट भी खाना चाहा ट्रंप ने, लेकिन खा नहीं पाए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति अमेरिका बना रहा है, उसमें पाकिस्तान का वो इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के बाद क्या वो जो सोने की चेन पाकिस्तान के गले में डाली जाएगी, उस चेन को भी लेकर साथ चला जाएगा, उस चेन को डालकर कुत्ता बनाकर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा। बाकी अमेरिका का मोटा नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरीके से एक और मैं बात बता रहा हूं, ऐसा दावा किया जा रहा है, हमारा यह दावा नहीं है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, इम्तियाज गुल जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ऐसा दावा है कि नूर खान एयरबेस पर बहुत ज्यादा तबाही आई है, इसीलिए अमेरिका सेना वहां इस वक्त तैनात है। जी सर, एक बात और बोल रहा हूं, अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए इतने सारे हथियार छोड़ के गया था कि भविष्य में देखिए तालिबान को सत्ता सौंप के जाएंगे, तो तालिबान हमारे लिए काम करेगा, तो हथियार रहेंगे, तो जब ईरान पे हमला करेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी, कतर, बहरीन, इजराइल सब मिलकर ईरान पे करेंगे हमला। और अभी तालिबान पलट गया तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तालिबान में अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े हैं बाइडन के टाइम पे, उनकी कीमत $50 बिलियन है। $50 बिलियन कितनी बड़ी रकम है पाकिस्तान के हिसाब से, अगर आप अंदाजा लगाएं तो $2 बिलियन का उसे लोन मिला है IMF से भी, और वो उससे अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाएगा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा, और वो हथियार है $50 बिलियन की, इतनी बड़ी अमाउंट के हथियार है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में क्या कुछ होता है ईरान के साथ, और किस तरीके से इस्तेमाल होता है पाकिस्तान का। और अमेरिका में जब मुनीर फील्ड मार्शल जाएगा तो फिर वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। बाकी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपका वक्त दिया, आपने इतना विस्तार से चर्चा की। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।